हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ईएमएफ ऑफ अ सेल। इट मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में अभी हम रिसेंटली पढ़ के आ रहे हैं कि सेल देखे थे बहुत सारे, ओके, प्राइमरी सेल, देन सेकेंडरी सेल, एंड हम हर एक सेल में एक टर्म पढ़ते हुए आ रहे हैं कि उस सेल का ईएमएफ कितना है। तो एक्चुअली क्वेश्चन आता है कि ईएमएफ क्या होता है, इसको थोड़ा इन डेप्थ जानने की जरूरत है। ओके, सो ईएमएफ क्या होता है? डोंट कॉल मी लाइक कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो फुल फॉर्म है, आई नो। अगर मैं फिलहाल आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊं इस टॉपिक को, सबसे पहले सेल क्या होता है? सेल यानी क्या होता है? आपके पास एक वेसल होता है, उस वेसल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है, एंड इलेक्ट्रोलाइट के अंदर दो अभी तक के हमने देखते हुए हैं कि इलेक्ट्रोड होते हैं, एंड उन इलेक्ट्रोड से क्या करते हैं, हम सर्किट को कंप्लीट करते हैं या उससे रेजिस्टेंस बल्ब वगैरह ज्वाइन कर देते हैं। तो बेसिकली वहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग जाती है। ओके, तो ये जो फ्लो होता है, ओके, इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले इसको इन डेप्थ जानने से पहले अगर मैं सिंपल टर्म्स में आपको बोल दूं स्टूडेंट्स की एक्चुअली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, तो मैं सिंपली बोलूंगा तो एक यूनिट चार्ज को बेसिकली स्टूडेंट्स उस पूरे सर्किट से घुमाने के लिए या फिर उस सर्किट में वो मोशन में आए यूनिट चार्ज, उसके लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके, तो जो एनर्जी एक्चुअली दी जाती है या जो एनर्जी लगती है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं कि जो ईएमएफ है एक्चुअली वो एक एनर्जी है जो कि उस यूनिट चार्ज को उस सर्किट से फ्लो करने के लिए लगती है। ओके, तो चलिए इसको अब इन डेप्थ समझते हैं वन बाय वन। तो बेसिकली एक सेल होता है एंड सेल में इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं एंड उससे कनेक्ट होता है हमारा रेजिस्टर। ओके, तब जाके हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट होता है। तो इस केस में जो सेल है, यानी कि सेल क्या है, एग्जैक्टली इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड मिल करके इंटरनल सर्किट बनाते हैं। ओके, एंड जो बाहर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो हमारे लिए एक्सटर्नल सर्किट होता है। सो यहाँ पे दो कैटेगरीज हो गई, इंटरनल सर्किट एंड एक्सटर्नल सर्किट। इंटरनल सर्किट वो जो कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डूबा हुआ है, वो हो गया इंटरनल। एक्सटर्नल सर्किट मतलब कि जो बाहर हमने अभी रजिस्टर कनेक्ट किए थे वो हमारे लिए हो जाएगा एक्सटर्नल सर्किट। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स की इलेक्ट्रॉन्स का लगातार फ्लो होते रहता है, और ये जो फ्लो होता है वो कैथोड से एनोड की तरफ होता है, और ये जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो एक्सटर्नल सर्किट में होता है। ओके, लेकिन अगर हम बात करें इंटरनल सर्किट की, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है वो एनोड से कैथोड की तरफ होता है, और ये जो फ्लो होता है वो आयंस के फॉर्म में होता है। ओके, तो अगर हम चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो कांस्टेंट रहे, यानी कि लगातार हमको मिलते रहे, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते रहे, उसके लिए सीधी सी बात है हमको कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। ओके, वर्क नीड्स टू बी डन। सो ये जो वर्क है ये एक्चुअली सेल के द्वारा, यानी कि सेल करता है, यानी जो सेल है वही एक्चुअली वर्क प्रोवाइड करता है। अभी कैसे? क्योंकि जब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो वहां पे एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा रिलीज होती है, और यही एनर्जी जो है सेल प्रोवाइड करता है रजिस्टर्स को कि वहां से बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो सके। इट मींस मैं ये बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रोलाइट जब एनर्जी रिलीज करता है तो उस एनर्जी की वजह से ही वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो लगातार बना रहता है, अदरवाइज ये पॉसिबल था ही नहीं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसकी डेफिनेशंस देखते हैं, कुछ फॉर्मुलेस देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला बता दूं तो होता है E इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। जैसे कि अभी हमने डेफिनेशन बताए थे, यहाँ पे ईएमएफ जो है, ईएमएफ को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू इज फॉर द वर्क एंड क्यू इज द फॉर चार्ज। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो एनर्जी है जो कि उस यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट से फ्लो करने के लिए हमको वर्क करना पड़ता है। ओके, तो चलिए इसको वन बाय वन अब डेफिनेशन समझते हैं। ऐसी एनर्जी जो सेल के द्वारा दी जाती है, ओके, ताकि एक यूनिट चार्ज का फ्लो जो है वो पूरे सर्किट में हो सके। ओके, तो कंप्लीट सर्किट क्या होता है स्टूडेंट्स? इनसाइड सर्किट एंड एक्सटर्नल सर्किट, यानी कि इंटरनल सर्किट भी बोल सकते हो एंड एक्सटर्नल सर्किट, दोनों में से होगा तो जाकर के हम बोलेंगे कि ये जो है एनर्जी वो सेल की ईएमएफ है। इट मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, एंड इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल ई से। अगेन इन द समरी, सीधी सी बात है कि यूनिट चार्ज को हमको पूरे सर्किट में फ्लो कराना है तो उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा, उस काम के लिए हमको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं ईएमएफ। ओके, एक और डेफिनेशन लिखी हुई है कि एक यूनिट चार्ज को सर्कुलेट करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके,
तो कुछ काम तो करना पड़ेगा ताकि हमको कंसिस्टेंटली इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। तो यहाँ पे सपोज करें कि W वो अमाउंट ऑफ वर्क है जो कि हमको जरूरत पड़ रही है कि Q चार्ज को हमको पूरे उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो करना है। तो उस केस में जो EMF होता है वो कैपिटल E इज इक्वल होता है W/Q, यानी कि उस यूनिट चार्ज को उस सर्किट में से फ्लो करने के लिए हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा, वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, तो एक्चुअली स्टूडेंट्स ये जो हमको डेफिनेशन मिल रही है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इक्विवेलेंट करता है, सिमिलर लग रहा है किसके, डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस के। ओके, पर एक्चुअली वो एग्जैक्टली सेम नहीं है। ओके, एक्चुअली अगर मैं बोलूं कि ईएमएफ क्या है, तो एक सेल का जो ईएमएफ है वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो कि अप्लाई किया जाता है उन इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो कि उस सेल में डिप्ड है, डूबे हुए हैं। ओके, पर ये तब कंडीशन है जब वहां से इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रही है। इट मींस वो ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट मींस व्हाट, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो रहा है। ओके, तो जो अगली डेफिनेशन है ईएमएफ की वो इसी बेस पे है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, जो अप्लाई किया जाता है एक सेल के इलेक्ट्रोड के बीच में, और ये तब की कंडीशन है जब सेल जो है ओपन सर्किट में होता है। ओके, तो यहां पे लिखा हुआ भी है कि ओपन सर्किट क्या होता है, जब उसमें से करंट नहीं बह रही है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। इन समरी, यानी कि एग्जैक्टली में बोलूं तो आपके पास एक सेल है, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, उनके बीच का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन कंडीशन ऑफ द ओपन सर्किट, उसी को हम बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं ईएमएफ की यूनिट की। तो क्योंकि हमने अभी देखे कि जो ईएमएफ की डेफिनेशन है वो सिमिलर है पोटेंशियल डिफरेंस के, इसलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट है वही ईएमएफ की भी होगी। इट मींस वोल्ट ही यूनिट है ईएमएफ की। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसा कि अभी हमने फॉर्मूला देखे थे कि E इज इक्वल टू W/Q होता है, तो यहाँ पे W क्या है, वर्क है, तो वर्क को अगर हम 1 जूल ले लें एंड Q चार्ज है तो उसको 1 कूलम चार्ज लेंगे, तो E जो हो जाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो हो जाएगा 1 वोल्ट का। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे 1 वोल्ट की, कि एक सेल का जो ईएमएफ है उसको हम 1 वोल्ट बोलेंगे तब जब अगर हमको 1 जूल काम करना पड़ता है 1 कूलम चार्ज को उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में से फ्लो कराने के लिए, और ये तब जब सेल जो है वो ओपन सर्किट में हो। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ से डेफिनेशन देखी 1 वोल्ट की क्या होती है विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा ईएमएफ का। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।